नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। साथियों, आज हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कॉमेडी के बादशाह जगदीप पर केंद्रित कार्यक्रम। मेरा नाम भी सूरमा भोपाली ये भाई नहीं है, समझे? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने जनाब। हम जानते हैं कि आपका नाम सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। हुजूर, हमने तो पहले ही कहा कि कॉमेडी की दुनिया के असली सूरमा जनाब चुका था। देश के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लिहाजा माँ बेटे बंबई यानी आज की मुंबई आ गए। बहुत छोटी उम्र यानी 6 या 7 साल की उम्र थी। सर पर सिर्फ माँ का साया, भूख, अभाव और गरीबी से जूझता बचपन। उस जद्दोजहद भरी जिंदगी में जगदीप साहब की माँ को एक यतीम खाने में काम मिल गया, जहाँ वो खाना बनाया करती थी। इसी तरह एक तंग बस्ती में जिंदगी बसर हो रही थी। माँ की कोशिश थी कि उनका बेटा पढ़ लिख ले, सो जगदीप साहब को वो स्कूल भी भेजा करती थी। तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी? चीन्स, पोखली, दादर, लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी। इस कम उम्र में भी बालक जगदीप को ये समझ में आ रहा था कि जिंदगी का हर एक दिन गुजारना उसके और उसकी माँ के लिए कितना मुश्किल है। बालक जगदीप बस्ती के दूसरे बच्चों को काम करते देखता तो सोचता कि मैं काम क्यों नहीं कर सकता हूँ। माँ नहीं चाहती थी कि बेटा पढ़ाई छोड़े, लेकिन आखिर जिंदगी की जरूरतों के आगे माँ को भी बालक जगदीप की जिद के आगे झुकना पड़ा। खेलने कूदने की उम्र में बालक जगदीप ने छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। कभी क्लीनर, कभी सामान ढोना, कभी पतंग बनाकर बेचा करना। जिन पतंगों को जगदीप बना बना कर बेचा करते थे वो पतंगे आसमान। जगदीप के पूछने पर उसने बताया कि एक फिल्म में एक सीन में उसे कुछ बच्चों की जरूरत है जहां सिर्फ बैठे रहना है, और इसके लिए हर एक बच्चे को रोज के 3 रुपए मिलेंगे। बस फिर क्या था, उस सड़क के बहुत से बच्चों की टोली चल दी शूटिंग के लिए। इसमें बालक जगदीप भी थे। शूटिंग में एक दिन जगदीप को एक डायलॉग बोलने के लिए कहा गया। चूंकि जबान इनकी बड़ी साफ थी, उर्दू बहुत अच्छी बोल लेते थे, लिहाजा डायलॉग बोलने के उन्हें 3 रुपए अलग से मिले। ये काम जगदीप को बहुत भाया। वो फिल्म थी अफसाना। निर्देशक थे BR चोपड़ा और इनके सहायक निर्देशक थे यश चोपड़ा। बस यहीं से शुरू हुआ बालक जगदीप का फिल्मी सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट। क्या नाम है तेरा? मुन्ना। और अपना नाम है लक्ष्मण जी, राम जी, हनुमान जी, पोस्टर चिपकाने वाला एंड कंपनी, समझा? फिल्म दर फिल्म जगदीप काम कर रहे थे। प्रतिभा निखर रही थी। फिल्म सर्किट में लोग पहचानने भी लगे थे। तभी फणी मजूमदार की फिल्म धोबी डॉक्टर में नायक किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाने का जगदीप को मौका मिला, और इनके अपोजिट थी बालिका आशा पारेख। धोबी डॉक्टर में जगदीप का काम देखकर फिल्मकार बिमल रॉय ने जगदीप को फिल्म 2 बीघा जमीन में काम दे दिया। कन्हैया, यार तू पूरा चपड़ घंचूर, काम से जा रहा तूने टोक दिया। कहाँ जा रहे थे? बगदाद है? अबे यार, बगदाद सिनेमा, रंजन है उसमें। वाह वाह, क्या तलवार चलाता है। सेट सेट सड़ा। क्या जान से मार देता है? हाँ, चलता है ना बाबा। अबे चल, मैं दिखाऊंगा। आज जेब गरम है अपनी, सालिम 2 रुपए कमाए। हाँ, 2 रुपए? इतने कहाँ से मिले? अरे जूता पॉलिश करके। आज एक असली साहब फंसा, ऐसा जूता पॉलिश किया कि बेटा कायल हो गया। हैंडशेक करके अंग्रेजी में बोला वेरी गुड, फर्स्ट क्लास, और फटाक से 2 रुपए हाथ पर धर दिए। अब तक जगदार को बेहद सराहा। फिर जब फिल्म शोले आई तो सूरमा भोपाली ने जगदीप को और जगदीप ने सूरमा भोपाली को तो मानो अमर ही कर दिया। अरे कोशिश, ऐसी कोशिश, जान तोड़ कोशिश करी, मगर मैं भागने दूं तब ना। एक को धीमी है पटखनी के वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग जो खींची है कि जाते किधर वहाँ, और कस के 2 दिए लपाड़े के चलो थाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने। वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए? हाँ, मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो। अरे बहुत बदमाश है, मगर हमारा नाम भी सूरमा भोपाली ये सही नहीं है। अब आप समझो कि पैर पकड़ के दोनों रो दिए हैं कि सूरमा भाई माफ कर दो। वो तुम्हें माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था, मैं तो स्टिक रखता हूँ। अब जो मैंने फिन फिनाई है तो जना सुधाई कर दी, बहुत मारा। फिर क्या हुआ? बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा। क्या कहा? क्या कहा मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। जगदीप साहब के बेटे जावेद और नावेद भी